जो काम हुए हैं उसमें धारा 370 समाप्त हुई, 35 समाप्त हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ और मैं अमेठी जनपद के गौरीगंज आता हूँ दोस्तों। गौरीगंज में हमारा विधायक नहीं था, उसके बाद भी ग्राम विकास खंड में जो परिवर्तन हुए हैं, जो सड़कें बनी है, उनकी कुछ सड़कों का नाम आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, पूरे जनपद में सबसे पिछड़ा सड़क के क्षेत्र में जामो जब टीवी आई उन्होंने सर्वे कराया, सर्वे में उनको जानकारी हुई जामो ब्लॉक में सब रोटी है, उसका उन्होंने मरम्मती फिर से आ रहे हैं यूपी में भगवाधारी, अमेठी में भगवाधारी। चुनाव का जो ये माहौल है एकदम गहमा गहमी है, खूब जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। और आज योगी आदित्यनाथ जी की रैली जगदीशपुर में हो रही है और इस रैली में हम आपको दिखाने वाले हैं ऐतिहासिक भीड़, जो ऐसा कभी नहीं हुआ जगदीशपुर में किसी और पार्टियों के साथ। अब बीजेपी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन और इतनी ज़्यादा भीड़ कि रोड, कुर्सी और चारों तरफ का एरिया एकदम खचाखच लोगों से भरा हुआ है। ये पैसे पे और किराए पे बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये राम भक्त हैं जो अपने मुख्यमंत्री मुखिया को उत्तर प्रदेश में फिर से देखना चाहते हैं, फिर से यूपी की कुर्सी पर मुखिया को बैठाना चाहते हैं। ये वो भीड़ है, ये 500-200 की भीड़ नहीं है कि 200 रुपये में ये आकर के और कुर्सी पकड़ के बैठे और चले जाएंगे। नहीं, जब तक उनके मुखिया योगीनाथ, हमारे मुखिया योगीनाथ जी मंच पर नहीं आ जाते हैं, तब तक ये भीड़ हटने वाली नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि जो राम भक्त होता है उसके साथ कारवां जुड़ता जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं। और जब मुखिया योगी आदित्यनाथ जी मंच पर आए तो उस समय देखने योग्य दृश्य था। आसमान से गगनचुंबी हेलीकॉप्टर उनका आता हुआ दिख रहा था लोगों को, और लोगों के दिलों में उत्साह था, भाव विभोर थे सब लोग, जैसे उनके प्रभु श्री राम, हमारे प्रभु श्री राम आज हमारे जगदीशपुर की धरती पर अवतरित हो रहे हैं, उतरने वाले हैं। उनका पुष्पक विमान उतरने वाला है जगदीशपुर की धरती पर। सब व्याकुल थे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन लोग बिल्कुल हताहित नहीं हुए, बिल्कुल निसंकोच वहाँ पर बैठे थे क्योंकि उन्हें उनके प्रभु श्री राम के रूप में योगी जी का दर्शन होना था। और हमारे समक्ष, हमारे पीछे ये मीडिया बंधु भी सजगता के साथ लोगों का साक्षात्कार कर रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान रहे हैं और सब उत्साहित हैं। सबके मन में एक उत्साह है कि जो प्रभु श्री राम का है हम उनके हैं, और जो राम का नहीं हम उनके नहीं। एक कहावत है, जो राम का है वो हमारा है और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। लोगों ने नमो नमो के नारे लगाते हुए लगातार जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इतनी बड़ी संख्या में मैंने पहली बार लोगों को देखा है जगदीशपुर में जुड़ते हुए। और ये जनता की भीड़ है जो अपने नेता को फिर से तय करेगी, उत्तर प्रदेश का मुखिया तय करेगी बाबा श्री योगी आदित्यनाथ जी को। ये नेशनल न्यूज़ नेशन की जो मीडिया अभिकर्ता बंधु हैं इनसे मेरा साक्षात्कार हुआ और बहुत सारे सवाल जवाब हुए। उन सवाल जवाबों में
दादाजी से भी कुछ सवाल जवाब चल रहे थे, तो इनसे पूछा गया कि आपको कैसी गवर्नमेंट चाहिए, तो इन्होंने कहा साफ़ सुथरी और सुरक्षित गवर्नमेंट चाहिए जो हमें सुरक्षा दे सके। तो सुरक्षा की गारंटी भाई तो एक ही गवर्नमेंट में है, वो सिर्फ़ और सिर्फ योगी और मोदी की सरकार में ही संभव है सुरक्षा की गारंटी। हमें लगता है कि 65-70 साल के बुज़ुर्ग हैं जो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं कि हमें सरकार चाहिए तो साफ़ सुथरी और सुरक्षित, जो हमें और हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान कर सके। और आज तक मैंने देखा है कि इस गवर्नमेंट में भले ही जो भी महंगाई हुई है, महंगाई के साथ साथ सुरक्षा भी लोगों को मिली है, और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट सबसे सर्वोपरि सबसे उत्तम है, क्योंकि और किसी का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें सुरक्षा 100% है। महिलाएं, बालिके, बच्चियां आजकल ट्रैवलिंग कर रही हैं, घूम रही हैं, आ जा रही हैं, अपना कुछ ब्लॉगिंग करती हैं, कुछ वीडियो बनाती हैं, तो उनको भी इस चीज़ का भय नहीं है कि हमें कोई भी कुछ छेड़ सकता